भागवतादि ग्रंथों के अनुकूल तर्क करते हुए हम तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं। मनमाना तर्क और वैज्ञानिक उदाहरण और वैज्ञानिक विषयों से धर्म की संगति लगा करके धर्म के तत्व को नहीं जाना जा सकता। आज की ये विडंबना है कि धर्म के समस्त सिद्धांत को लोग वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके समझना चाहें। वैज्ञानिक विज्ञान के धरातल पर धार्मिक सिद्धांत को परिभाषित करके और तब उसे हम स्वीकार करें, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये भ्रम है। विज्ञान की जहां से समाप्ति हो जाती है, विज्ञान जहां पर समाप्त हो जाता है, वहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है। यथार्थ में विज्ञान धर्म ही है, धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। इसीलिए कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्कः सदा शुचिः स च तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। कठोपनिषद में कहते हैं कि यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान होगा। तो कौन सा विज्ञान? ये साइंस विज्ञान कहते नहीं, वास्तविक विज्ञान परमात्मा का विज्ञान है। परमात्मा को जानना यही सबसे बड़ा विज्ञान है, इससे बड़ा विज्ञान कुछ है। और विज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान के बाद फिर कुछ जानने के लिए शेष न बचे। जिसको जान लेने के बाद, जिस ज्ञान के बाद कुछ जानना अवशेष न हो, हम सब कुछ जान जाएं, उसी को तो विज्ञान कहते हैं। और वो विज्ञान क्या है? बोले परमात्मा को जान लेने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती। एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा बोध से जीव को समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा को समझना यही सबसे बड़ा विज्ञान है। अपने आप को समझना यह सबसे बड़ा विज्ञान है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर क्या है? जो लोग तत्व को नहीं जानते, वैदिक सिद्धांत को नहीं जानते, उनको भेद समझ में आता है, परंतु आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। परमात्मा शारीर है। शरीर में जो रहता है उसको कहते हैं शारीर। तो आत्मा रूपी शरीर में निवास करने वाला जो परमात्मा है वो शारीर है और हम आप शरीर हैं। परमात्मा से यही जीव का और प्रकृति का संबंध है। प्रकृति माने माया। ये माया और ये चेतन जीव, ये दोनों उस परमात्मा के शरीर हैं, यही वेद कहता है। इसीलिए वेदांत, जिसमें तत्व का निर्णय किया जाता है, उस वेदांत को शारीरक मीमांसा कहते हैं। शारीरक मीमांसा माने शरीर के अंदर रहने वाला जो परमात्मा, आत्मा रूपी शरीर में रहने वाला जो परमात्मा शारीर, उस शारीर परमात्मा की मीमांसा जहां पर की गई, विचार किया गया, ऐसे वेदांत को शारीरक मीमांसा कहते हैं। तो परमात्मा हमारी आत्मा की भी आत्मा है और हम उस परमात्मा के शरीर हैं। उपनिषद में कहा गया, यो अंतरतो आत्मानं यमयति। जो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर बैठ करके हमारी आत्मा का नियमन करता है, शासन करता है। यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। वेद कहता है कि जिस परमात्मा को हम जान नहीं पाते, वो परमात्मा जिसका
शरीर हमारी ये आत्मा है, हम जिसके शरीर हैं, सच अंतर्याम्यमृतः, वही अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी का लोग मतलब समझते हैं कि जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी। लोग कहते हैं महाराज आप तो बड़े अंतर्यामी हो, सब जान जाते। अंतर्यामी का मतलब ये नहीं है कि जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी। जो सब कुछ जान जाए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो आपके मन की बात को जान ले उसको सर्वविद कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। अंतर्यामी का मतलब जो अंतर में बैठकर, भीतर में बैठकर सबका शासन करता है उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर तो यमयति, यमयति माने नियमयति, जो सबके अंदर बैठकर सबका नियमन करता है, शासन करता है, उस परमात्मा को कहते हैं अंतर्यामी। उपनिषद में एक प्रकरण ही है जिस प्रकरण का नाम है अंतर्यामी ब्राह्मण। उस अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण में अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए विभिन्न उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहां पर यह भी कहा गया कि यह पृथ्वी भी परमात्मा का शरीर है। यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति यम पृथ्वी न वेद पृथ्वी यस्य शरीरम। वहां कहते हैं पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के अंदर जो व्याप्त है, एक एक परमाणु के अंदर जो अंतर्यामी रूप में विद्यमान है वो परमात्मा सबका शरीर है। और हम आप उस परमात्मा के शरीर हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो वेद का अवतार है, वेदावतार। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की है तो ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि जगत सर्वम शरीरम ते, हे प्रभु ये सारा जगत आपका शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे प्रभु ये संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण सृष्टि आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा। वे भगवान परमात्मा, उनको जान लेना यही सबसे बड़ा विज्ञान, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। खाना कमाना, संतान उत्पन्न करना, जीवन यापन कर लेना, इतना तो पशु भी कर लेता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु भी आहार करता है, हम भी आहार कर लेते, भूख लगती। आहार कहाँ मिलेगा? पशु भी ढूंढ लेता है अपने परिश्रम पुरुषार्थ से, मनुष्य भी अपने परिश्रम पुरुषार्थ से आहार की व्यवस्था करता, कमाता। थक जाने पर पशु भी विश्राम करता है, निद्रा लेता है, मनुष्य भी निद्रा लेता है। मनुष्य भी, पशु भी अपने से मजबूत को देख करके डरता है, कमजोर को मार देता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने से मजबूत के सामने झुक जाता है, कमजोर को दहाड़ देता है। भय मैथुनञ्च, मैथुनादि क्रियाओं के द्वारा पशु भी संतान को उत्पन्न कर लेता है, मनुष्य भी कर लेता है। तो इतना ही काम अगर करना है, इतना तो पशु भी कर रहा है, इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, यही तो विचारणी। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु में और मनुष्य में ये सब समानताएं हैं। अब मनुष्य में पशु की अपेक्षा क्या अंतर होना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं कि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषत् धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य में हो सकता है, पशु में नहीं हो सकता। बाकी तो सब पशु में भी, सारे व्यवहार पशु में और समस्त योनियों में विद्यमान है। मनुष्य में और पशु में केवल इतना ही अंतर हो सकता है कि मनुष्य को धर्म का बोध हो सकता है, पशु को नहीं हो सकता। पशु को धर्म का बोध नहीं है, कर्तव्य का बोध नहीं है, उसे तो केवल जीवन यापन करना है। और उसी तरह हम भी जीवन यापन ही करते रहे तो मनुष्य होने का क्या फल है? मनुष्य होने का फल है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर के हम अपने आप को समझें, आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढें,
इस संसार में बार बार जीव का जन्म क्यों होता है, हम क्यों मरते हैं, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, इन सारे विषयों का ज्ञान हम मरने के पहले प्राप्त कर लें, समझ लें, हमारी बुद्धि तय कर ले। ये मानव जीवन का उद्देश्य। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सरमुख मरुत अनुग्रह मेरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये नर तन भव सागर से पार जाने के लिए मिला है। इसे पाकर के हम और विविध संसाधनों को पाकर के हम तत्वबोध प्राप्त करें। मनुष्य जीवन में भगवान ने सारे साधन दिए, समझने की क्षमता दी, समझाने वालों को दिया, और समझाने वाले अगर न रहें तो सारा ज्ञान पोथी पुराण के रूप में सदा विद्यमान रहता है। उस ज्ञान को सुव्यवस्थित रखा जिससे मानव जीवन में जीव अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ ले। बंधुओं, सारे शास्त्रों में वेद से लेकर पुराण पर्यंत केवल 5 बातें ही मुख्य रूप से कही गई हैं, जिसको हमारे यहां अर्थ पंचक कहा जाता है। 5 अर्थ ही समस्त शास्त्रों में कहा गया है मूल रूप से। वो 5 बातें क्या हैं? कहते हैं प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधि च, वदन्ति सकला वेदास्तेतिहास पुराणकाः, मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। सभी शास्त्र और सभी मुनि महात्मा केवल 5 बात ही बताते हैं। सारे शास्त्रों का तात्पर्य केवल 5 अर्थों में। 5 अर्थ क्या है? तो पहला अर्थ है प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये पहला अर्थ। विविध कथाओं के माध्यम से, वेद वेदांत के मंत्रों के माध्यम से भगवान के स्वरूप का वर्णन, ये पहला अर्थ होता है प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। और दूसरा अर्थ बोले प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। हम आप जो प्रत्यगात्मा हैं, प्रत्यगात्मा माने जीव, हमारा जीव का स्वरूप। पहला अर्थ परमात्मा कौन है और दूसरा अर्थ हम कौन हैं। और शास्त्र तीसरा अर्थ जो बताता है प्राप्त्युपायम, उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या। और चौथा अर्थ प्राप्ति फलम, परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है। और 5वां अर्थ विरोधी, आज तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्या कारण थे कि हम आज तक परमात्मा के सन्निकट नहीं पहुंच सके, उन कारणों का विवेचन। मूलभूत इन्हीं 5 बातों की चर्चा समस्त शास्त्रों में की जाती है। भगवान का स्वरूप, जीव का स्वरूप, भगवान की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, भगवत प्राप्ति के फल का स्वरूप, और भगवत प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है इसका स्वरूप। इन्हीं 5 अर्थों में सारे शास्त्रों की संगति हो जाती है। जो भी कुछ बताया जाता है यही 5 अर्थ होता है। पाप नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्मों को हम न करें, ये क्या है? बोले यही विरोधी है। इन्हीं कारणों से हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए, विरोधी स्वरूप। भगवान मिल जाएंगे, परमानंद मिलेगा, सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, ये क्या है? बोले यही फल है। भगवान कौन है? बोले वो सच्चिदानंद है, वो नंद नंदन है, वो कौशल्यानंद वर्धन है। उनकी दिव्य लीलाओं के माध्यम से उनके स्वरूप का वर्णन, ये भगवान का वर्णन। हम जीवात्मा कौन है? अजर अमर अनादि नित्य परमात्मा के दास भूत हैं। हमारा स्वरूप क्या है, इसका जो वर्णन किया जाता है ये आत्मा का स्वरूप है। और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की शरणागति करनी चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ये सब जो वर्णन किया गया ये क्या है? बोले यही साधन। तो भगवान, भगवान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप,
भगवान की प्राप्ति का स्वरूप, भगवान की प्राप्ति के फल का स्वरूप और भगवत प्राप्ति में जो विरोधी तत्व हैं उनका स्वरूप, इन्हीं 5 अर्थों का विवेचन समस्त शास्त्रों में विविध प्रकार से किया जाता है। प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। सभी वेद वेदांत के पंडित विद्वान इन्हीं 5 अर्थों का प्रतिपादन करते हैं।